अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ मैटर्स। आज की हमारी वीडियो होगी 2 हफ्ते के अंदर 5 किलो वज़न कैसे कम किया जा सकता है। मैं सबसे पहले बताती चलूँ कि ये कोई हेल्दी डाइट प्लान नहीं होगा और ये कोई हेल्दी अप्रोच भी नहीं है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी होती है, हमें जल्दी से वेट लॉस करना होता है। पिछले दिनों भी मेरे पास पेशेंट आई हुई थी जिन्होंने पूरा टाइम वेस्ट किया अपना, और जब शादी में 1 महीना रह गया तो वो भागते हुए आई कि अब किसी तरह हमारा वज़न कम कर दें। मैंने पूरे 4-5 महीने ज़ाया कर दिए और मुझसे वज़न कम नहीं हुआ। मुझे लग रहा था मैं खुद कर लूँगी। तो ऐसे केस में फिर मजबूरी हो जाती है, जब पेशेंट ने अपना जो साइज़ है वो दिया हुआ है पतले वाला, और शादी जो है वो महीने के अंदर अंदर और लहंगा तैयार हो चुका है। ऐसी चीज़ों में ये डाइट प्लान फॉलो किया जा सकता है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। इमरजेंसी में सिर्फ फॉलो करना है। कोई मेडिकल हिस्ट्री हो तो आपने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। इस डाइट प्लान से आप 15 दिन के अंदर अंदर 5 किलो तक वज़न आसानी से कम कर सकेंगे। प्री ब्रेकफास्ट से मैं शुरू कर रही हूँ और इसमें मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का डाइट प्लान दे रही हूँ, जिसमें आपकी ईटिंग विंडो होगी 12 बजे से लेकर 8 बजे तक। यानी आपने 8 घंटे खाना है और आपने 16 घंटे इस डाइट प्लान के साथ भूखे रहना है। नाश्ता हम रखेंगे 12 बजे। प्री ब्रेकफास्ट आपका इस केस में होगा 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास नीम गर्म पानी के साथ। निहार मुँह उठते साथ ही 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास नीम गर्म पानी के साथ लेना है। नाश्ता होगा 12 बजे के करीब, एंड नाश्ता आपने करना है दलिए का। रोध होके खाएं मगर खाना तो पड़ेगा। नाश्ता होगा 3 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया पानी में पकाकर, जब वो पक जाए तो उसमें आधा कप दूध बगैर मलाई के शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच शक्कर, जो गुड़ को पीस के शक्कर बनती है, वो ऐड कर देनी है, और साथ एक उबला अंडा ले लेना है। यानी दलिए का एक बॉल अलहदा और उबला अंडा आपने अलहदा से खा लेना है। अगर आप दलिया नहीं खा सकते तो आप इस केस में मिल्क शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप 80 ग्राम्स, बिकॉज आप फास्ट ब्रेक कर रहे हैं अपना, तो उसमें आप मिल्क शेक ले भी लेंगे, कोई मसला नहीं आएगा। और ये गलत है, मिल्क शेक वेट गेन कराता है। आप टोटल कैलोरीज क्या पूरे दिन में ले रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 80 ग्राम्स आपने कोई भी फ्रूट ले लेना है। मैंगो हो सकता है, बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है। उसके साथ आपने 1 कप दूध 250 ml दूध ब्लेंड कर देना है। स्टिविया डालनी है, चीनी या शक्कर या शहद वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। और मिल्क शेक का 1 गिलास आपने नाश्ते में पी लेना है। ये 1 से ज़्यादा ही बनेगा। 1 गिलास तो दूध है, उसके ऊपर फ्रूट भी है, तो ये तकरीबन 1.25 गिलास 1.5 गिलास तक बन जाएगा, जो आप नाश्ते की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। 2:30 बजे के करीब आपने ग्रीन टी का 1 कप लेना है। 3:30 से 4 बजे आपका दोपहर का खाना आएगा, और रोटी मैं इस टाइम पे रख रही हूँ बिकॉज हमने नाश्ते में भी ब्रेड वगैरह नहीं रखी, तो दोपहर के खाने में रोटी आएगी 3:30 से 4 बजे। यहाँ सलाद लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं रात में रखूँगी। यहाँ आपने लेनी है आधी रोटी। जो रोटी आपके घर में बनती है उसको हाफ़ कर देना है। आटा अच्छा इस्तेमाल करना है, सफ़ेद आटा इस्तेमाल नहीं करना, या बहुत सारे घरों में गंदम और सफ़ेद आटा मिक्स होकर इस्तेमाल हो रहा होता है, ये भी नहीं करना। देसी आटा, गंदम का प्योर आटा, जौ का प्योर आटा, कोई भी प्योर आटा होना चाहिए, उसके अंदर कोई रिफाइंड आटा मिक्स नहीं होना चाहिए। सो आधी रोटी या 18 चाय के चम्मच चावल, बिरयानी पुलाव के चावल भी हो सकते हैं, उबले हुए चावल भी हो सकते हैं। उसके साथ आप सालन जितना मर्ज़ी ले लें। आपको किलो सालन खाना है, आप किलो सालन खा लें। सालन जितना मर्ज़ी हो जाए, रोटी चावल की जो मैंने मिकदार बताई है वो उतनी होनी चाहिए। इसमें दाल आलू मना है, बाकी आप जो सालन लेना चाहें इस टाइम पे ले सकते हैं। इसके बाद शाम 6 बजे के करीब आपने ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। ब्लैक कॉफ़ी का 1 कप आएगा। रात का खाना होगा 7:30 बजे। आप 7:30 इसको शुरू करेंगे तो आप इसको 8 बजे तक ख़त्म कर सकेंगे। रात का खाना होगा कच्ची सब्जियों का सलाद, उसके अंदर 1 कप उबले काले चने। काले चने लेने को दिल ना करे तो लाल लोबिया लिया जा सकता है, उसका भी दिल ना करे तो बारबेक्यू या टिक्के का 1 पीस लिया जा सकता है। और इसके साथ मैयर करके आपने 80 ग्राम फल ले लेना है। वो फल केला, आम, अंगूर के अलावा कोई भी हो सकता है। जैसे आप अपनी चना चाट में 80 ग्राम अनार या 80 ग्राम सेब ऐड कर सकते हैं। अगर गर्मियों में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है अगर, तो स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसा फल जो आप अपने उसके अंदर डाल के खाना चाहें, सैलड के अंदर, वो डाल के लिया जा सकता है, बट 80 ग्राम्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद रात के 11 बजे के करीब आपने पूरा मग ग्रीन टी का लेना है। उसमें टी बैग आप बेशक 1 डालना चाहें, 2 डालना चाहें। टी बैग की निस्बत खुली ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी ज़्यादा बेहतर होती है।
पूरा पानी गर्म करके उबाला दिलवा के उसमें ग्रीन टी या लेमन ग्रास के पत्ते डाल के उसको ढक के रख देना है। उसके बाद उसको पुन के स्ट्रेन करके पी लेना है। लेकिन अगर आपके यहाँ वो अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन टी का साशे भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी स्ट्रेंथ आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे, यानी आप 1 साशे डालना चाहते हैं एक मग में या 2 साशे डालना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। पीना आपने पूरा मग है। अगर कब्ज़ का मसला आता है तो आपने इसबगोल रात में भी ले लेना है। रात 12 बजे के करीब 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास नीम गर्म पानी के साथ लेना है। अगर किसी वजह से आप नाश्ते में दलिए या मिल्क शेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस, 1 अंडा और 1 सेब या 1 नाशपाती का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। नाशपाती का अगर सीज़न नहीं है तो सेब का सीज़न पूरा साल होता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेवक्त अगर आपको भूख लगती है तो आपने ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी का इस्तेमाल करना है। अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है तो आप नाश्ते के आधे घंटे के बाद चाय पी सकते हैं, लेकिन कम से कम दूध। चाय में जितना दूध ज़्यादा है चाय उतनी आपकी ज़्यादा कैलोरीज़ हैं उसके अंदर, तो चाय के अंदर दूध जो है वो कम से कम होना चाहिए। हो सके तो सेपरेट टी या दम की हुई चाय जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। उबाले दिलवा के चाय ना लें। आधा घंटा वॉक इस डाइट प्लान के साथ ज़रूरी है, जो आप शाम को 6 बजे के करीब करें तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते तो डिनर से बिल्कुल पहले करनी है। वॉक खाना खाने से पहले करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। खाना खाने के बाद हल्की फुल्की चहलकदमी किया करें, दौड़ें मत लगाया करें, कार्डियो मत किया करें। कार्डियो या जो ब्रिस्क वॉक होती है वो मील से पहले ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी इसमें 4 कप तक ली जा सकती है। इससे ज़्यादा अगर आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी भी लेते हैं तो वो भी कोई ख़ास फ़ायदा आपको नहीं देने वाली। वाटर इनटेक पे अपने काम करना है। खाना आपका कम से कम ऑयल में बनना चाहिए। आटा अच्छा इस्तेमाल करना है। सफ़ेद आटा इस्तेमाल नहीं करना, या बहुत सारे घरों में गंदम और सफ़ेद आटा मिक्स होकर इस्तेमाल हो रहा होता है, ये भी नहीं करना। देसी आटा, गंदम का प्योर आटा, जौ का प्योर आटा, कोई भी प्योर आटा होना चाहिए, उसके अंदर कोई रिफाइंड आटा मिक्स नहीं होना चाहिए। सो आधी रोटी या 18 चाय के चम्मच चावल, बिरयानी पुलाव के चावल भी हो सकते हैं, उबले हुए चावल भी हो सकते हैं। उसके साथ आप सालन जितना मर्जी ले लें। आपको किलो सालन खाना है, आप किलो सालन खा लें। कप नहीं, पूरा मग ग्रीन टी का लेना है। उसमें टी बैग आप बेशक 1 डालना चाहें, 2 डालना चाहें। टी बैग की निस्बत खुली ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी ज़्यादा बेहतर होती है। पूरा पानी गर्म करके उबाला दिलवा के उसमें ग्रीन टी या लेमन ग्रास के पत्ते डाल के उसको ढक के रख देना है। उसके बाद उसको पुन के स्ट्रेन करके पी लेना है। लेकिन अगर आपके यहाँ वो अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन टी का साशे भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी स्ट्रेंथ आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे, यानी आप 1 साशे डालना चाहते हैं एक मग में या 2 साशे डालना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। पीना आपने पूरा मग है। खाना आपका कम से कम ऑयल में बनना चाहिए। खुद को वैसे एक्टिव रखना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आपसे ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इस तरह से नहीं हो रही तो आप कोई हेल्दी डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।